मैं सेंटर से अजीतगढ़ से मनीष। तो हम आज पढ़ते हैं आज की इस वीडियो में जो कार्बन होता है, कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध होता है, जैसे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड भी होता है और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। इन बंधों के आधार पर इनकी तीन श्रेणियां होती हैं, जहां कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। कौन सा बंध होता है? एकल बंध होता है। उस एकल बंध वाले कार्बन की जो श्रेणी होती है वो कौन सी होती है? एल्केन श्रेणी में आते हैं वो सारे। जहां पर द्विबंध आता है, द्विबंध वाले वो एल्कीन श्रेणी में आते हैं, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आता है, त्रिबंध आता है, तो त्रिबंध वाले एल्काइन श्रेणी में आते हैं। अब इनका क्या करते हैं कि इनको तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं। विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या बनेगा? एल्क प्लस एन। इसका क्या बनेगा? एल्क प्लस इन। और इसमें क्या बनेगा? एल्क प्लस एन। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो कि इनके दो दो वर्ड हो गए, दो दो शब्द हो गए। इन दोनों शब्दों में पहला जो शब्द है ये वाला, इसको क्या कहेंगे? पूर्व लग्न। इसको क्या कहते हैं? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब जो पहले जुड़ता है। पहले कौन जुड़ेगा? जो शब्द के पहले जुड़ेगा वो पूर्व लग्न होते हैं, या आप उपसर्ग के रूप में आप बता सकते हो। उपसर्ग, यानी पूर्व लग्न कैसे होते हैं? उपसर्ग की तरह काम करते हैं। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले जुड़ते हैं। और ये जो नेक्स्ट वर्ड हो गया, ये क्या हो गया? ये अनुलग्न है, तो ये सॉरी ये पूर्व लग्न है, तो ये क्या होगा? अनुलग्न होगा। अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब जो पीछे की ओर जुड़ता है, जो सबसे लास्ट में जुड़ेगा वो क्या होता है? अनुलग्न। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रत्यय के रूप में बोल सकते हो। ठीक है, सेम इसमें भी, इनमें भी यही कंडीशन है। अब तीनों श्रेणी में आप देख रहे हो, तीन सीरीज है, तो तीनों श्रेणी में आप देख रहे हो कि एल 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 क्या है? तीनों में समान है। मतलब यहां पर कुछ ऐसा वर्ड आएगा जो तीनों में क्या है? समान, लेकिन बंध अलग अलग होने की वजह से यहां पर एकल बंध है, यहां पर द्विबंध और यहां पर त्रिबंध है। इस बंध के आधार पर जो अनुलग्न है, अब आपको मैं बताऊं कि पूर्ण लग्न का निर्धारण कैसे किया जाता है और अनुलग्न का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये पहले जान लेते हैं। जो पूर्ण लग्न का निर्धारण है वो कार्बन संख्या के आधार पर किया जाता है। कार्बन संख्या के आधार पर, यानी कोई फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले में कितने कार्बन है, उन कार्बनों के कार्बन संख्या के आधार पर ही क्या करेंगे? हम पूर्ण लग्न का निर्धारण करेंगे। और अनुलग्न का जो निर्धारण है वो किस आधार पर? बंध के आधार पर किया जाता है। बंध के आधार पर कि अगर मान लो एकल बंध है तो एन जोड़ेंगे, द्विबंध है तो ई, और त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो कार्बन संख्या है तो अपने को क्या पता चलेगी भाई? एक नंबर कार्बन को क्या कहेंगे, दो नंबर कार्बन को क्या कहेंगे, तीन नंबर कार्बन को क्या कहेंगे, ये सब देखिए। जैसे कार्बन संख्या एक हो उसके लिए हम लिखते हैं मैथ। एक नंबर कार्बन को लिए हम क्या लिखेंगे? मैथ। दो नंबर कार्बन के लिए एथ। कार्बन नंबर तीन हो मैथ एथ प्रो। कार्बन नंबर चार हो तो ब्यूट। पांच हो तो पेंट। छह हो तो हेक्स। सात हो तो हेप। आठ हो कार्बन संख्या आठ हो तो ऑक्ट। नौ हो तो कार्बन संख्या नॉन। और 10 हो तो कार्बन संख्या 10 हो तो उसके लिए लिखते हैं डेक। ठीक है, एक के लिए मैथ, दो कार्बन तो एच, तीन के लिए प्रो, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ये किस लिए है? अगर किसी फॉर्मूले में, किसी सूत्र में अगर ये कार्बन संख्या मौजूद हो, कितने कार्बन हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए है। याद रखना मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डेक। देखो यहां पर पेंट, पेंट का मतलब कितना हो जाएगा? 5। इसी से पता चल रहा है पेंट का मतलब 5 हो गया। यहां पर एक आप देख सकते हो
ऑक्ट। ऑक्ट कितना हो गया? ऑक्ट यानी 8। नॉन, नॉन यानी 9, मतलब 3 टर्म तो ऐसे ही याद रखिए, नंबर है उनके आधार पर देख लेंगे। पेन का मतलब 5 हो जाएगा, ऑक्ट का मतलब 8 हो जाएगा, नॉन का मतलब 9 हो जाएगा। बाकी इसको सीक्वेंस वाइज याद करना है, ठीक है। मैथ, एट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेड। ये क्या है? कार्बन संख्या के आधार पर। जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन संख्या अगर 1 है तो इसकी जगह अगर मैं 1 लिखता हूँ, मैथ, मैथ प्लस एन क्या बन जाएगा? मैथेन। यानी इनके जो यौगिक बनेंगे हम आगे स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं जोड़ूं, जैसे प्रोप को जोड़ता हूँ, प्रोपीन हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्रोप प्लस आइन जोड़ता हूँ तो प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्व लग्न का निर्धारण तो कार्बन संख्या के आधार पर आपके सामने लिख दी मैंने, कार्बन संख्या 10 तक। और अनुलग्न का निर्धारण हम करेंगे बंध के आधार पर। बंध कैसा हो? एकल बंध हो तो एन, द्विबंध हो तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन के रूप में लिखते हैं। अब यहां पर इनका तीनों का एक निश्चित फॉर्मूला होता है किसी भी यौगिक का निकालने के लिए। तो वो सूत्र देखिए, सूत्र होता है CnH2n+2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? कौन सी श्रेणी होगी? एल्केन श्रेणी, ठीक है। CnH2n+2 मतलब कार्बन जितनी संख्या होगी उसमें हाइड्रोजन को दुगना करना है, और दुगना करने के बाद में उसमें 2 ऐड करना है। n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कहां है? ये रही आपके सामने कार्बन की संख्या। तो इनको अगर मैं लिख दूं, ठीक है, तो कार्बन संख्या जितनी लेंगे उसमें से दुगना करना है हाइड्रोजन को, और उसमें 2 ऐड करना है। तो वो किसका हो जाएगा? एल्केन श्रेणी के फॉर्मूले होते हैं। अगर मान लो ये फॉर्मूला हो CnH2n, ठीक है, ये किसका है? एल्केन का। मतलब यहां पर जितने कार्बन होंगे उसमें से हाइड्रोजन कितने होंगे? सिर्फ दुगने ही होंगे, क्योंकि फॉर्मूला ये कह रहा है। और इसका क्या हो जाएगा? CnH2n-2। मतलब यहां पर जितने कार्बन होंगे उसमें से हाइड्रोजन को दुगना करना है, और उसमें से भी कितना? 2 को घटा देना है। इससे हम अगर मान लो कोई फॉर्मूला आता है तो उसको हम पहचान सकते हैं कि कौन सी श्रेणी का है, ठीक है। अगर कार्बन संख्या से हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक हो रहे हैं, दुगने से 2 अधिक हो रहे हैं तो एल्केन, सिर्फ दुगने ही हो रहे हैं कार्बन संख्या से हाइड्रोजन तो एल्कीन, और दुगने से भी अगर 2 कम हो रहे हैं तो एल्काइन श्रेणी होगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले जिनके यौगिक हैं एल्केन के, उनके बारे में एक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो एल्केन के बारे में क्या क्या बताओगे आप? एल्केन में जो कार्बन संख्या होती है उसमें हाइड्रोजन को दुगना करके इसमें 2 ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा? किसी भी फॉर्मूला आ जाएगा। और यहां पर अनुलग्न और पूर्व लग्न ये वापस से लिख लेते हैं। एक को क्या लिखेंगे? मैथ, कार्बन संख्या 2 को एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और 10 को डाई, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन के बारे में क्या था? कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है? एकल बंध होता है। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, एकल बंध होता है। सामान्य फॉर्मूला क्या था? सामान्य इसका फॉर्मूला था CnH2n+2, ठीक है। इसका जो पूर्व लग्न तो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। और अनुलग्न क्या था? अनुलग्न, अनुलग्न इसी से देख लेना, लास्ट में क्या है? एन, तो क्या आएगा? अनुलग्न एन आएगा, ठीक है। अब सबसे पहला कंपाउंड कौन सा बनता है? सबसे पहले यहाँ पर कार्बन नंबर 1 को लेते हैं, तो 1 को लेंगे तो क्या हो गया? मैथ, ये तो क्या हो गया? क्या करते हैं? पूर्व लग्न को जोड़ते हैं प्लस अनुलग्न को जोड़ेंगे, अनुलग्न को जोड़ेंगे। तो पूर्व लग्न हमने क्या ले लिया? मैथ ले लिया। मैथ का मतलब कार्बन संख्या 1 प्लस क्या जोड़ेंगे? n,
क्योंकि इसका अनुलग्न क्या है एन, तो क्या बन जाएगा मेथेन। अब मेथेन का फॉर्मूला निकालें, तो फॉर्मूला निकालने का यही फॉर्मूला है अपने पास। तो एन का मान कितना है यहाँ 1, तो क्या लिखेंगे C1H2 मल्टीपल 1 प्लस 2, सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा CH4। ये किसका फॉर्मूला हो गया मेथेन। ठीक है, दूसरा कार्बन संख्या 2 लेते हैं, तो 2 पे क्या है H प्लस एन, क्या बन जाएगा एथेन। और एथेन का फॉर्मूला कैसे इससे निकालेंगे, एन का मान कितना ले लिया हमने 2 ले लिया, तो C2H2 मल्टीपल 2 प्लस 2, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 2 6, तो कैसे हो जाएगा C2H6। या आपको कैसे लिखा मिल सकता है, कार्बन श्रृंखला जब होगी तो ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है CH3CH3, ये सेम ही तो है। कैसे है देखो, कार्बन 2 है, 2 ही तो थे, हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6, तो 6 कार्बन ये 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे चलोगे, ये देखो कार्बन कितना है 2 है, 2 को दुगना दुगना करो, क्योंकि इस तीनों में सिनेरियो में क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन को दुगना करना है, तो दुगना करेंगे तो 4 होता है। अब हाइड्रोजन कितना है 6 है, मतलब दुगने से 2 अधिक, और दुगने से 2 अधिक किसमें होता है एल्केन में होता है, एल्केन में होता है तो एन जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे अपोजिट भी निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर पर बात करें हम प्रो, प्रो प्लस एन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन, तो प्रोपेन का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, प्रो कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे आएगा, तो एन का मान कितना रखोगे 3, तो C3H2 मल्टीपल 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा C3 3 दूनी 6 6 2 8, यानी C3H8 किसका फॉर्मूला हो गया प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट की बात करें, प्रोप के बाद में ब्यूट, ब्यूट प्लस एन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन हो गया, तो ब्यूट कितने नंबर पे आ रहा है 4, मतलब एन का मान इस फॉर्मूले में कितना रखना है 4 रखना है, तो रखो C4H2 मल्टीपल 4 प्लस 2, तो 4 दूनी 8, 8 2 10, तो कितना हो जाएगा C4H10, ये किसका फॉर्मूला हो गया ब्यूटेन का। इसी के साथ नेक्स्ट करें, नेक्स्ट 5 नंबर पे कौन है पेंट, तो पेंट प्लस एन, तो क्या बन जाएगा पेंटेन। और पेंटेन का फॉर्मूला एन कितना ले रहे हैं हम 5, तो क्या हो जाएगा C5H2 मल्टीपल 5 प्लस 2, तो देखो कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 और 2 12, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए 12, तो क्या हो जाएगा C5H12। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम 6 नंबर, कार्बन से क्या आप कितने ले लें 6, मतलब हेक्स, तो हेक्स प्लस एन, तो क्या बन जाएगा हेक्सेन। ठीक है, और हेक्सेन आएगा तो हेक्स कितने पे आ रहा है 6 नंबर पे आ रहा है, तो एन का मान कितना हो गया 6, 2 मल्टीपल 6 प्लस 2, कितना हो जाएगा C तो 6 है ही, 6 दूनी 12, 12 2 14 हो गया, तो H14 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट पे कौन आएगा, नेक्स्ट पे हेक्स हो गया, और हेक्स देखते हैं, तो हेक्स कितने नंबर पे आ गया 7, मतलब एन कितना आएगा 7 नंबर, 7 नंबर पे चल रहा है हेक्स प्लस एन, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन, और हेप्टेन में एन का मान कितना है 7, तो 7 रखो C7H2 मल्टीपल 7 प्लस 2, कितना आ जाएगा 7 14 14 और 2 16, कितना हो गया C7H16। ठीक है, कैसे, अब डायरेक्टली अगर आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में अगर पूछे कि आपके पास ये फॉर्मूला किसका है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी नाम बता सकते हो, नाम से भी फॉर्मूला बता सकते हो। नाम से तो जैसे हेप्टेन है, तो हेप प्लस एन, तो एन आ रहा है मतलब ये प्लस 2 होगा, मतलब
कार्बन से हाइड्रोजन को दुगना करके 2 जोड़ेंगे। और हेप्ट कितने नंबर पे आता है? हेप्ट आता है सर 7 पे, तो C7 हो जाएगा और दुगने से 7 का दुगना 14 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 17। और फॉर्मूले से अगर नाम बताओगे तो कैसे बताओगे कि सर 7 पे तो क्या आता है? हेप्ट आता है और 7 का दुगना होता है 14, 14 में से 2 जोड़ रहे हैं तो क्या जोड़ देंगे? n जोड़ देंगे, क्योंकि दुगने से 2 में n जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑक्ट, 8 पे आता है ऑक्ट, कार्बन से क्या है 8 है, ऑक्ट प्लस n तो क्या बन जाएगा? ऑक्टेन। ठीक है, और ऑक्टेन का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? n कितना आ गया? n का वैल्यू आ गया 8, तो C8 2 मल्टीपल 8 प्लस 2, 8 2 16, 16 और 2 18, तो C8H18। ठीक है, नेक्स्ट आता है 9 पे, 9 पे आएगा नॉन, नॉन प्लस n हो जाएगा नॉनेन, नॉनेन। n का मान 9 तो क्या होगा? C9H2 मल्टीपल 9 प्लस 2 12, 9 दूनी 18, 18 2 20, तो कितना होगा? C9H20। ये फॉर्मूला किसका आ गया? नॉनेन का। इसके बाद में लास्ट है इसका, तो लास्ट कौन है? डेक, डेक प्लस n, तो क्या हो जाएगा? डेकेन। और डेकेन के लिए, डेक के लिए n का मान 10 होगा, तो C10H2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? C10H 10 2 20, 20 और 2 22, 22। इस प्रकार एल्केन श्रेणी के जो टोटल फॉर्मूले थे 10 वो हमने निकाल लिए, सारे को पता चल गया है। कुछ नहीं करना आपको, सभी में सिर्फ यही करना है, इनको तो याद करना है सीक्वेंस वाइज कि कार्बन संख्या इतना हो तो क्या होगा? 5 होगा तो पेंट होगा, 6 होगा तो हेक्स होगा, 3 होगा तो प्रोप होगा। ये आपको नंबर वाइज ज्ञात करना है, ध्यान रखना है। और अगर एल्केन हो तो कार्बन संख्या से हाइड्रोजन को दुगना करके उसमें 2 जोड़ना है, एल्कीन हो तो सिर्फ दुगना ही करना है हाइड्रोजन को कार्बन से, और एल्काइन हो तो दुगना करके भी क्या करना पड़ेगा? 2 घटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। नेक्स्ट श्रेणी है अपनी, वो है एल्कीन। और एल्कीन के बारे में आपको क्या क्या पता है? एल्कीन के बारे में आपको पता है कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होगा और इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n। एल्कीन सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n। क्या पाया जाता है? द्विबंध पाया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य। और अनुलग्न बताइए मेरे को, अनुलग्न, अनुलग्न कैसे निकलेगा? लास्ट में क्या है? ई, तो अनुलग्न क्या निकलेगा इसमें? ई। ठीक है, डायरेक्ट आपको अनुलग्न से भी पहचान आना चाहिए और फॉर्मूले से भी पहचान करना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा? मैथ प्लस ई, क्या बन जाएगा? मैथीन। वैसे ये बनता नहीं है मैथीन, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक बारी, मैथीन क्यों नहीं बनता उसका रीजन देखो, इसी के साथ फॉर्मूला निकाल के मैं बताता हूँ। मैथीन, एन का मान 1 रखो तो C1H2 मल्टीपल 1 कितना हो जाएगा? C1H। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा? इस चीज को देखो, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो आपको पता है कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन सिर्फ कार्बन की 2 संयोजकता ही संतुष्ट कर सकता है, बाकी 2 कहां से करेगा? नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये रही कि एल्कीन श्रेणी में तो द्विबंध आता है, तो क्या हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य द्विबंध बन सकता है? जी बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की तो संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। इसलिए कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य द्विबंध तो बन ही नहीं सकता। इसलिए द्विबंध के लिए हमें कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होगी। तो इसका पहला यौगिक मैथीन न होकर एथीन होगा। ठीक है, ध्यान रखना, एल्कीन श्रेणी का पहला कौन होगा? यौगिक एथीन। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे आएगा एथ प्लस इन, क्या हो जाएगा? एथीन।
आपसे पूछ ले जाए कि मैथीन क्यों नहीं बनती या मैथाइन क्यों नहीं बनता, क्योंकि आगे हम मैथाइन भी पढ़ेंगे एल्काइन श्रेणी में पहला, तो उनके लिए याद रखना कि कार्बन एल्कीन और एल्काइन में, एल्कीन में तो द्विबंध चाहिए और एल्काइन में त्रिबंध चाहिए, तो द्विबंध और त्रिबंध के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, और कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य द्विबंध त्रिबंध नहीं बन सकते, इसलिए इनका पहला यौगिक या तो एथीन होता है या एथाइन होता है। ठीक है, तो एथीन कैसे होगा, एन का मान 2, तो क्या होगा C2H2 मल्टीपल 2, कितना हो जाएगा C2H4। इसको देखो ये कैसे बन सकता है, कैसे बना, कार्बन कार्बन 2 है, कार्बन इनके मध्य कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध चाहिए और बाकी इसकी संयोजकता पूर्ण कर ही देंगे, 2 2 बच रही है, H H H और H। हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, 4 ही हमने संतुष्ट कर दिए, तो ये बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एच के बाद में प्रो प्लस इन, तो क्या बन जाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन का फॉर्मूला में एन का वैल्यू कितना आ गया 3, तो क्या हो गया C3H2 मल्टीपल 3, तो C3H6। नेक्स्ट की बात करें ब्यूट, ब्यूट प्लस इन, क्या बन जाएगा ब्यूटीन। ब्यूटीन में ब्यूट का कार्बन संख्या कितना होता है 4 होता है, मतलब एन कितना रखना है 4, तो C4H2 मल्टीपल 4 इक्वल C4 4 दूनी 8। ठीक है, नेक्स्ट पेंट प्लस इन, तो क्या हो जाएगा पेंटीन। इन आएगा मतलब एल्कीन श्रेणी होती है, ध्यान रखना, और इन जब आएगा तो हाइड्रोजन को कार्बन संख्या से दुगना ही करना है। ठीक है, तो पेंट कितने नंबर का आता है, कार्बन संख्या एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया C5H2 मल्टीपल 5, तो C5 हो गया और H कितना हो गया 5 10। ठीक, नेक्स्ट पेंट के बाद में आता है हेक्स, हेक्स प्लस इन, क्या हो जाएगा हेक्सीन, और हेक्सीन आ गया तो हेक्स का वैल्यू कितना होता है एन का मान, कार्बन संख्या कितनी होती है हेक्स की 6 होती है, तो 6 रखेंगे C6H2 मल्टीपल 6 इक्वल C6 6 12। आप यहाँ पर देख रहे हो कि जितने मैं ये बना रहा हूँ फॉर्मूले सभी में एक ही चीज कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को दुगना ही कर रहा हूँ जितना कार्बन है, बस सेम सभी में, यहाँ तक देख तक सभी में यही करना है अपने को। एल्केन में भी यही कर रहे थे, किशोर भी कर रहे थे, इस फॉर्मूले में रखते हैं एन का मान, एल्कीन में भी यही कर रहे हैं, एल्केन में भी यही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेप्ट प्लस इन, तो क्या हो जाएगा हेप्टीन, और हेप्टीन में हेप्ट का कार्बन संख्या कितना होता है 7, तो C7H2 मल्टीपल 7, कितना हो जाएगा C7 7 14। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हेप्ट के बाद में ऑक्ट, ऑक्ट प्लस इन, क्या हो जाएगा ऑक्टीन। ऑक्टीन में ऑक्ट में कार्बन संख्या कितना होता है 8, तो एन का मान हम रखेंगे 8 प्लस 2 गुणा 8, कितना हो जाएगा C8 8 दूनी 16। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्ट के बाद में आता है नॉन, नॉन प्लस इन, तो क्या हो जाएगा नॉनिन। नॉनिन में नॉन कितने नंबर पे आएगा, कार्बन संख्या कितना है 9 है, तो C9H2 मल्टीपल 9 इक्वल C9 है 9 दूनी 18। ठीक है, और लास्ट बनेगा इसका डेक प्लस इन, क्या हो जाएगा डेकीन, और डेक कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे, तो एन का मान 10 हो गया, और H2 मल्टीपल 10 सोल्व करोगे तो C10H 10 दूनी 20। ये सारे के सारे इसमें कितने बने 9 फॉर्मूले थे, और एल्कीन में 10 फॉर्मूले थे, एल्कीन में 9 है और एल्काइन में भी 9
वही रहेंगे, क्योंकि उसमें भी क्या नहीं बनेगा, मैथाइन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसमें मैथिन क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर कम से कम ये द्विबंध की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि द्विबंध बनेगा और द्विबंध बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, और कभी भी हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य द्विबंध नहीं बन सकता, इसलिए मैथिन नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम एल्काइन। तो एल्काइन सीरीज देखते हैं। एल्काइन सीरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एल्काइन में जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न का मतलब जो पीछे की ओर जुड़ता है, वो क्या होता है, आयन होता है। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n - 2 होता है, और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। कौन सा, एल्काइन। और एल्काइन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n - 2, मतलब कार्बन से हाइड्रोजन को दुगना करने के बाद में भी 2 गठाना है। फर्स्ट वाले में एल्केन में दुगना करके 2 जोड़ रहे थे, एल्कीन में सिर्फ दुगना ही कर रहे थे, और इसमें 2 घटा रहे हैं। तो आप सीक्वेंस से भी याद कर सकते हो कि एल्केन में तो ये था, एल्कीन में ये और एल्काइन में ऐसा हो। ठीक है, और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है, और अनुलग्न क्या हो जाएगा, अनुलग्न। और अनुलग्न होगा इसका क्या जुड़ रहा है, आयन जुड़ रहा है पीछे, तो क्या हो जाएगा, आयन। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला देखते हैं। पहला मैथाइन बनेगा क्योंकि कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें त्रिबंध होता है और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य नहीं बनेगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, H से स्टार्ट, H प्लस आयन, क्या हो जाएगा, एथाइन। और एथाइन में n का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तो रखो C2H2 × 2 - 2। तो फॉर्मूला क्या आएगा, C2H2। क्या वास्तव में ये बन रहा है, देख लेते हैं, संरचना देखते हैं। 2 कार्बन है, दोनों कार्बनों के मध्य कम से कम त्रिबंध होगा इसमें, तो त्रिबंध ये लो। अब एक एक संयोजकता बच गई है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब संयोजकता कंप्लीट होगी, तो कंप्लीट होगी तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, दूसरा प्रो प्लस आइन, तो क्या हो गया, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में n का मान 3, तो C3H2 × 3 - 2। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, C3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाते हैं तो 4। ठीक है, थर्ड देखते हैं। तो के बाद आता है ब्यूट प्लस आइन, तो क्या बनेगा, ब्यूटाइन। और ब्यूटाइन में कार्बन संख्या कितना होता है, कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है, तो रखेंगे C4H2 × 4 - 2 = C4, कार्बन तो 4 है और 4 दूनी 8, 8 में से अगर 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, तो C4H6 किसका फॉर्मूला है, ब्यूटाइन का फॉर्मूला है। फोर्थ नंबर पे आता है पेंट प्लस आयन, फोर्थ नंबर वाला फॉर्मूला देखते हैं। वैसे पेंट कितने नंबर पे आता है, 5 पे आता है, कार्बन संख्या 5 है, ये किसी में भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो एल्केन स्टेट हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, कार्बन संख्या तो सेम ही रहेगा। तो क्या बनेगा, पेंटाइन। पेंटाइन, n का मान मतलब कार्बन संख्या कितनी हुई, 5, तो C5H2 × 5 - 2, क्या बनेगा, C5, 5 में 10, 10 में से 2 जाते तो 8। ठीक है, नेक्स्ट पेंट के बाद में आता है हेक्स, हेक्स प्लस आयन। अनुलग्न और पूर्वलग्न को जोड़ना है, तो अनुलग्न और पूर्वलग्न को जोड़ने पर क्या बना, हेक्साइन। हेक्साइन, हेक्साइन में n का वैल्यू 6, 2 × 6 - 2, कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 में से 2 जाएंगे तो 10, क्या होगा, C6H10। C6H10 किसका फॉर्मूला है, हेक्साइन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट पेंट हेक्स हेप,
प्लस आइन, क्या बन जाएगा? हेप्टाइन। और हेप्टाइन है तो हेप्ट का कार्बन संख्या कितना हो गया? 7। तो C7H2 मल्टीपल 7 माइनस 2, तो क्या आएगा फॉर्मूला? C7, 7 दूनी 14, 14 में से 2 जाएंगे तो 12 हो गएगा, तो C7H12। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्ट प्लस आइन, तो क्या बन जाएगा? ऑक्टाइन। ऑक्टाइन। और ऑक्टाइन में ऑक्ट कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। और 8 पे आता है तो इसको दुगना करके हम 2 घटा देंगे और घटाने पर इसका फॉर्मूला आएगा C8H14। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्ट की बात करते हैं नॉन, नॉन प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा? नोनाइन। नो ना ई ओनाइन। नोनाइन में नॉन कितने पे आएगा? 9 नंबर पे आएगा। और इसमें से हाइड्रोजन को दुगना करके 2 घटाना है। ठीक है, 2 घटाना है तो कितना आ जाएगा? C9 9 दूनी 18, 18 में से 2 जाएंगे तो 16। ठीक है। नोनाइन के बाद में रहेगा, नॉन के बाद में आता है डेक प्लस आइन, तो डेकाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेकाइन। डेकाइन, डेकाइन में क्या हो जाएगा? डेक्स 10 पे आता है और कार्बन संख्या से हाइड्रोजन को दुगना करना है, उसमें से 2 घटाना है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आएगा अपने पास C10H, 10 दूनी 20, 20 में से 2 जाएंगे तो 18। इस प्रकार हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं? 10 एल्केन के 9 और एल्काइन के 9, मतलब टोटल 28 फॉर्मूले याद कर लिए हैं। और याद करने के लिए सिर्फ अपने को क्या चाहिए? 2-3 चीजों की जरूरत है। एक तो ये कार्बन संख्या ज्ञात करनी है, ध्यान रखना है। तीनों श्रेणियों का जो सामान्य सूत्र होता है वो पता होना चाहिए, और इसके नाम से ही हम देखो क्या पता चल जाएगा? अनुलग्न पता चल जाएगा। मतलब 3 चीजों की आवश्यकता है, एक तो कार्बन संख्या है, और एक तीनों श्रेणियों का जो ये सामान्य सूत्र है उसका, और एक इनका क्या होना चाहिए? अपने को अनुलग्न पता होना चाहिए। अनुलग्न तो वैसे नाम से ही हम निकाल लें। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए तो आप कैसे पता चलोगे? डायरेक्ट यहां से तो आप बता दोगे कि सर ऐसे ऐसे हम बता देंगे, लेकिन डायरेक्ट कौन सी श्रेणी का है ये, क्या अनुलग्न होगा, क्या पूर्वलग्न होगा, इसके बारे में 2-3 एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल के लिए देखेंगे, कोई भी मान लो फॉर्मूला ले सकते हैं अपन, और उसके आधार पर हम उसका क्या पूर्वलग्न होगा उसको हम देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ सकता है और डायरेक्ट नाम भी आ सकता है। तो नाम वाला बताता हूँ और फॉर्मूले वाले भी बताता हूँ। जैसे आपके सामने आ गया C5H10 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन संख्या 5 में तो क्या आता है? पेंट आता है सर। कार्बन संख्या 5 में क्या आता है? पेंट आता है। ये तो हो गया पूर्व लग्न। अब अनुलग्न क्या लगाऊंगा? अनुलग्न में देखो कि कार्बन संख्या से हाइड्रोजन कितना हो रहा है? दुगना हो रहा है। और दुगना के लिए मैंने ये बताया था कि CnH2n+2, तो उसके लिए तो क्या जोड़ते हैं? n जोड़ते हैं। ठीक है। और अगर कार्बन संख्या से हाइड्रोजन दुगना ही हो रहा हो तो 3 जोड़ते हैं, और कार्बन संख्या से हाइड्रोजन दुगने से भी अगर 2 कम हो रहा हो तो आइन जोड़ते हैं, मतलब एल्केन एल्केन और एल्काइन। तो यहाँ पर तो सिर्फ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन दुगने हो रहे हैं, और दुगना जब होगा, दुगना ही हो रहा है ना, तो ये क्या जुड़ेगा? इन। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? इजी सिंपल। जैसे आपको मैं पूछ लूं हेक्सेन का फॉर्मूला बताइए, आपसे मैं पूछूं हेक्सेन का फॉर्मूला बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि हेक्स कितने नंबर पे आता है? 6 पे। ठीक है, तो ये तो नंबर से पता रखना ही पड़ेगा। तो हेक्स तो कितने पे आता है? 6 पे आता है। अब H कितना आएगा अपने को नहीं पता, नहीं पता है तो इसके पीछे हमने देखा कि इसका अनुलग्न क्या है? एन है, और एन में बताया कि कार्बन संख्या से हाइड्रोजन दुगना करके इसमें 2 जोड़ना है।
तभी तो एन जुड़ रहा है। तो एन से दुगना करेंगे तो 6 का दुगना 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। ये इसका फॉर्मूला होगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे ऑक्टाइन को, ऑक्टाइन नाम आ गया। ऑक्टाइन आएगा तो ऑक का मतलब तो 8 होता है, तो कार्बन तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो H कितना होगा, पीछे हमने देखा कि इसका अनुलग्न क्या जुड़ रहा है, आयन, और आयन जब जुड़ता है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दुगने से भी 2 कम होंगे। तो इसका दुगना कितना होगा, 8 का दुगना 16, 16 में से 2 जाएंगे तो 14। ठीक है। अब आपके सामने मान लो एक फॉर्मूला लिखता हूं, या एक और नाम से ही हम फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे आपके सामने आ गया ब्यूटेन, मान लो ब्यूटीन आ गया, क्या है, ब्यूटी। तो आपको पता है कि ब्यूट तो कितने नंबर पे आता है, ब्यूट प्लस इन से बन रहा है, तो ब्यूट तो कितने पे आता है, कार्बन संख्या 4 मतलब आता है। और H कब आएगा, H कितना आएगा, मतलब इन जुड़ रहा है लास्ट में, इसका अनुलग्न क्या है, इन, और इन कब जोड़ा जाता है, जब कार्बन संख्या से हाइड्रोजन दुगने हो, तो दुगना करना है, 8 कर दिया, ये लो। ठीक है। अब मान लो आपके सामने आ जाए C7H16, किसका फॉर्मूला है बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 नंबर पे तो सर अपने पास आता है हेप्ट, कार्बन संख्या 7 हो तो हेप्ट आता है, और दुगना हो रहा है क्या, दुगना करके देखेंगे, दुगने से भी 2 ज्यादा हो रहा है, और दुगने से 2 ज्यादा तो 10 जोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया, हेप्टेन। ठीक है, आया समझ में। एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, जैसे आपके सामने आ गया, जैसे मैंने ले लिया C4H6। ठीक है। तो यहां से मैं बताऊं कि कार्बन संख्या 4 जब हो तो उसके लिए ब्यूट जोड़ना है, ये तो आपको पता है कि सर हमें पता है कि कार्बन संख्या 4 हो तो ब्यूट होगा। तो इसका अनुलग्न क्या जोड़ना है, अनुलग्न में देखना है कि इसको दुगना करो, कार्बन को दुगना करो, दुगना किया तो सर हमारे पास तो 8 आ गए, और 2 तो कम हो रहे हैं, 8 में से 2 कम हो रहे हैं तभी तो 4 है, और 2 में से कम हो रही है तो आयन जोड़ेंगे, तो ये किसका रहेगा, ब्यूटाइन। ठीक है, इस प्रकार सिंपल वे में होते हैं। बस आपको रखना है इनके सिंपल फॉर्मूले जो आपके सामने हैं, नंबर ऑफ कार्बन और इनके अनुलग्न, अनुलग्न को नाम से आप पता कर लोगे। तो आज की वीडियो में तीनों श्रेणियों के जो फॉर्मूले थे हमने पढ़े, एल्केन और एल्केन और एल्काइन। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूले से नाम से फॉर्मूला कैसे पता कर लेते हैं, इस प्रकार आप को पढ़ाया है, आप खुद भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।